गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम निशा सैनी फ्रॉम स्मिता ग्लोबल स्कूल। हमने मैथ्स में चैप्टर 7 जो था क्यूब्स एंड क्यूब रूट वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की। कैसे मतलब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मतलब जिसमें अलजेब्रा शामिल हो, मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू आर एलिमेंट सब शामिल होते हैं। और आइडेंटिटी, कुछ आइडेंटिटी होती है मतलब कुछ फिक्स्ड फॉर्मूला होता है एक तरह से, तो उसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम यहाँ पे इस चैप्टर में अपन सीखेंगे। सबसे पहले तो देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है जिसमें आपको पता है कि अपन क्या लिखते हैं, जिसमें मैथ्स के नंबर और अल्फाबेट्स दोनों साथ में होते हैं उसे ही अपन एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। तो देखो इसमें तो सबसे पहले आपके होता है देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें अपने नंबर और टर्म, नंबर और अल्फाबेट्स मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि जेड मतलब अननोन वैल्यू जिसकी वैल्यू अपन को नहीं पता होती है, और एक नंबर होता है फिक्स जिसकी वैल्यू अपन को पता होती है, जैसे 5 4 ये तो फिक्स ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। लेकिन एक्स वाई जेड मतलब जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी क्यू जिनकी वैल्यू अपन को नहीं पता होती, जब दोनों मिल जाते हैं फिर इसमें अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी ऑपरेशन करते हैं तो उसे अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कुछ चीज होती है टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। क्या होती है? टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। अपन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट क्या होते हैं। तो देखो टर्म क्या होगी कि जैसे कोई भी एक एक्सप्रेशन आपके लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स माइनस 4, इसमें जो ये होगी इस एक स्पेसिफिक को अपन टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? टर्म। जैसे मैंने लिख दिया कुछ और ही लिख दिया, जैसे मैंने मान लो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 5x माइनस 2, तो इसमें बताओ टर्म कौन कौन सी है। एक तो ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। कितनी टर्म हो गई? 1 2 3। कितनी टर्म हो गई? 3 टर्म्स हो गई। तो जो अलग एक फिक्स होगा उसे अपन टर्म कहेंगे। फिर कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट मतलब पास वाला, जैसे आपसे जैसे नंबर लिखा मैंने 3x, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट मतलब x के पास कौन है? x के पास में 3 है। या मैंने लिखा कि वाई स्क्वायर 4y स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। इसी तरह लिखा मैंने 3y प्लस 2z, तो बताओ z का कोफिशिएंट, तो जो सिर्फ z के पास है ना उसी का बताओगे, इस टर्म में ही बताओगे। ये सिर्फ एक टर्म के अंदर आप कोफिशिएंट बताओगे, आगे वाले में अपन को नहीं जाना है। तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया? 2, y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3। तो पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे जो वेरिएबल आपको दिखा है, जिस वेरिएबल का पूछा है उसके जस्ट पास वाला नंबर ही आपको लिखना है। अब जैसे आपके पास में इस तरह नंबर आ गया 3xy, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको। 3xy लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा 3xy। अब इसमें अगर आपसे सिर्फ ऐसे बोलता है कि x का कोफिशिएंट लिखो, तो x को छोड़ के बाकी दोनों नंबर क्या है? 3y, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3y, और y का कोफिशिएंट क्या हो गया? 3x, क्योंकि y के अलावा दोनों। लेकिन ये तो था सिर्फ कोफिशिएंट, लेकिन ये तो क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन बोल देता है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखो, कौन सा कोफिशिएंट? न्यूमेरिकल। अगर क्वेश्चन बोल देता है आपको कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाला नंबर ही लिखना है, कोई और दूसरा नंबर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यही नंबर लिखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल उसने आगे स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही लिखना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा आपका? 3। तो फिर आंसर x के लिए भी 3, y के लिए भी 3 ही रहेगा, क्योंकि दोनों साथ में ही है। अगर सिर्फ कोफिशिएंट बोलता है तो आपको सब लिखना है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलता है तो आपको 3 ही लिखना है। वैसे अधिकतर कोफिशिएंट में आपको डायरेक्ट नंबर ही लिखना होता है, वेरिएबल नहीं लिखने होते हैं, आपको डायरेक्ट नंबर ही लिखना होता है। पर फिर भी अगर बाई चांस बोल ही दे तो आपको सारे लिखने, और न्यूमेरिकल में आए तो नंबर लिखने हैं। वरना अगर आप डायरेक्ट नंबर भी लिखोगे जो नंबर है तो भी आपका आंसर तो सही ही रहेगा, क्योंकि वही कोफिशिएंट तो अधिकतर नंबर के लिए ही यूज होता है, वर्ड कोफिशिएंट नंबर के लिए ही यूज हुआ है, ठीक है। फिर अपने आते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर आता है पॉलिनोमियल। देखो ये इसे समझते हैं कि सबसे पहले समझते हैं अपन मोनोमियल। क्या समझते हैं अपन? मोनोमियल।
मोनोमियल क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है। क्या होती है? जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म, ओनली वन टर्म। ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है उसे अपन मोनोमियल कहेंगे। जैसे ये देखिए, इन सब में क्या एक ही टर्म है ना आपकी, इन सब में क्या एक ही टर्म है आपकी। देखो ये एक टर्म, ये भी एक, ये भी एक, पावर ना नीचे, मतलब ये सिर्फ एक टर्म ही। अब पावर कुछ भी हो सकती है, अपन को यहाँ पे अपन बात टर्म की कर रहे हैं, पावर की बात नहीं कर रहे हैं। देखो पावर में तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक होती है, लेकिन अगर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोलता है, मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो गया, वो पावर में भी हो सकती है, वो 4x भी हो सकती है, वो 3y² भी हो सकती है, वो 7z³ भी हो सकती है, वो 4z की पावर 4 भी हो सकती है। ये टर्म सिर्फ एक है। ये क्या है? सिर्फ टर्म एक। हाँ, इसमें अब वेरिएबल भी अलग अलग, एक ही टर्म में वेरिएबल। देखो कैसे 4, 46, x, y, z। इसके बीच में प्लस माइनस कुछ भी है क्या? नहीं है, तो ये भी मोनोमियल ही है। या मैंने लिखा 46 x² y³ z की पावर 5, ये भी मोनोमियल है, क्योंकि इसमें भी अभी तक सिर्फ एक ही टर्म है, प्लस माइनस में कुछ भी नहीं है ना, इसमें सिर्फ एक ही टर्म है, उसे अपन कहेंगे मोनोमियल। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपके बाइनोमियल। क्या आता है? बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स होती है। कितनी टर्म्स होती है? 2 टर्म्स होती है। जैसे 4x + 5 दो टर्म हो गई, प्लस माइनस में सिर्फ एक और कुछ जुड़ जाएगा, -4y + 7, ये बाइनोमियल हो गई। 3x² y² - 3, ये भी बाइनोमियल है, क्योंकि दो टर्म है। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टर्म से फर्क पड़ेगा। अगर टर्म सिर्फ एक है मोनोमियल, तो वही तो बाइनोमियल। जैसे लिख दिया मैंने 3y² z³ + 3x², इसमें कितनी टर्म है? 1, 2, तो ये भी क्या हो गया आपके? बाइनोमियल हो गया। क्या हो गया? बाइनोमियल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 46 x y z, मैं साथ में अगर प्लस माइनस 1 लिख दूं तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। अगर 1 हटा दूं मोनोमियल और प्लस 1 लगा दूं तो बाइनोमियल। इसलिए लिखा मैंने 46 x² y³ z की पावर 5 + 36 और लिख दिया मैंने। तो आपकी ये चीज क्या हो गई है? आपकी ये चीज क्या हो गई है? बाइनोमियल हो गई। तो अपन समझे कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है। अब थर्ड टर्म में अपनी ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। देखो ट्राइनोमियल क्या होती है? ट्राइनोमियल मतलब जिसमें ट्राई से ही पता चल रहा है, मतलब जिसमें कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म। जिस भी टाइप जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें कितनी टर्म्स, अगर 3 टर्म्स है तो उसे अपन ट्राइनोमियल कहेंगे। मतलब कैसे? 3xy + 42 + 7y, तो इसमें कितनी टर्म है? 1, 2, 3, तो इसे अपन कहेंगे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे? इस टर्म को अपन ट्राइनोमियल कहेंगे। तो जैसे 4x² + 4z² + 4xyz, इसमें भी 3 टर्म्स है, तो इसका भी अपन क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। तो देखो मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ 1 टर्म होगी, जिसमें सिर्फ कितनी टर्म होगी? 1 टर्म। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होगी, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होगी, और जिसमें भी 3 से ज्यादा होती है उसे अपन पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होगी? जिसमें भी मोर देन 3 टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें भी 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कितना आपको समझना है कि सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होता है? मोनोमियल जिसमें सिर्फ 1 टर्म होगी, वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, एक साथ 2-3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन टर्म एक ही होगी। बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, और पॉलिनोमियल 3 से ज्यादा टर्म आती है उसे अपन क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। या 2 से ज्यादा वाली टर्म को भी आप पॉलिनोमियल कह सकते हो, या इन शॉर्ट ऐसा तो सबको पॉलिनोमियल ही कहते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे इनके अलावा तो उसको फिर पॉलिनोमियल कहेंगे। और ऐसे सबको एक साथ मिक्स करने पे भी अपन उसे पॉलिनोमियल ही कहते हैं। फिर आता है लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक मतलब क्या होता है और अनलाइक मतलब क्या होता है? कि जिसमें भी जो आपका वेरिएबल है, क्या है आपके, अगर वेरिएबल सेम है तो उसे अपन लाइक टर्म कहेंगे, अगर वेरिएबल सेम नहीं है उसे अपन लाइक टर्म नहीं कहेंगे। देखो जैसे इसी में देखो, यहाँ पे देखो ये सारी टर्म लिखी हुई है, इसमें देखो x किस किस में? सिर्फ x कौन कौन सी टर्म में है? 14 में, 13 में और इसमें, तो ये सारी लाइक टर्म हो गई। यहाँ पे भी x², यहाँ पे भी x², तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। यहाँ पे भी xy, yx या xy, बात तो एक ही है ना, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई।
क्या 7x और 7x y लाइक टर्म है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें तो x है लेकिन इसमें x और y दोनों है। आप 7x और 7x स्क्वायर को भी लाइक टर्म नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 2 है। लाइक टर्म वही होगी जिसमें जितने भी वेरिएबल है वो एक्सेक्ट सेम होनी चाहिए। जैसे उसमें पावर 1 है तो इसमें भी पावर 1 होनी चाहिए, उसमें 2 है तो उसमें भी पावर 2 ही होनी चाहिए। उसी को अपन क्या कहेंगे? लाइक टर्म। लाइक और सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म हो जाएगी। अगर सेम है तो लाइक टर्म और सेम नहीं है तो अनलाइक टर्म हो जाएगी। फिर आपका एडिशन है तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे मैं आपको उसी में बताऊंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जो अभी अपन ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? टर्म्स क्या होते हैं कि जो भी एक नंबर लिखे हुए होंगे साथ में से अपन टर्म होंगे। फैक्टर मतलब दोनों का प्रोडक्ट होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। क्या होगा? प्रोडक्ट। टर्म जो होगी उन दोनों के प्रोडक्ट को अपन फैक्टर ही कहेंगे। जैसे 4x है, जैसे यहाँ पे एक टर्म है ना 4x, तो 4x के फैक्टर क्या क्या है? तो 4 एंड x है, मतलब जो भी मल्टीप्लाई में लिखा है उसे अपन फैक्टर ही कहते हैं। कोफिशिएंट आपको पता है, जो भी वेरिएबल है उसके साथ में जो भी नंबर है उसे अपन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। फिर मोनोमियल जिसमें एक टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म होगी, और पॉलिनोमियल जिसमें ज्यादा टर्म होती है, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होगी। फिर लाइक और अनलाइक टर्म, जिस भी टर्म्स में वेरिएबल सेम होंगे उन्हें लाइक कहेंगे, और वेरिएबल अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उन्हें अपन अनलाइक टर्म कहेंगे। ठीक है। तो देखो अभी अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 9.1। अभी अपन सिर्फ 2 चीज पढ़ी है, टर्म्स, कोफिशिएंट, लाइक अनलाइक, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो अपन अभी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें टर्म और कोफिशिएंट अपन को लिखने हैं। तो ये तो बहुत इजी है, ये तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन कौन से है। एक्सरसाइज है अपनी 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। देखो मैं पहले सारे यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चन लिख रखे हैं। अब आपसे पूछा कि इसमें कितनी टर्म्स है। सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सी टर्म है। देखो इसमें 2 टर्म्स है, कौन कौन सी? फर्स्ट टर्म है 5x y z स्क्वायर, और सेकंड टर्म है माइनस का 3z y। जो भी साइन है आपको उसके आगे वही साइन लगाना है। माइनस का है तो माइनस का लगा दो, प्लस का है तो प्लस का लगा दो। ठीक है। ये 2 टर्म्स इसमें हो गई। फिर अपन से पूछा है कि देखो पहले अपन सबमिट टर्म्स लिख लेते हैं। इसमें कितनी टर्म्स है? 3। कौन कौन सी? 1x और x स्क्वायर। इसमें कौन कौन सी टर्म है? देखो 1 2 3। कौन कौन सी टर्म है? 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ z स्क्वायर। यहाँ पे कौन कौन सी टर्म है? x/2 y/2 और xy के आगे साइन माइनस का। जिसके आगे प्लस का साइन होता है उसके आगे अपन नहीं लगाते, उसका मतलब वही होता है कि वो प्लस का है। यहाँ पे 0.3a माइनस 0.6ab, और यहाँ पे हो जाएगा 0.5b। अब देखो अपन को कोफिशिएंट बोला है कि कोफिशिएंट लिखना है, तो आपको सिर्फ जो भी कोफिशिएंट है ना, अब देखो मैंने आपको बोला था कि इनके कोफिशिएंट मतलब आपको सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखने हैं। यहाँ पे आपको कौन से कोफिशिएंट लिखने हैं? आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ही लिखने हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 5। इसका क्या है? 3 का माइनस का साइन है तो आगे माइनस का 3 ही रहेगा। 1 का तो 1 ही होता है, जिसके आगे कोई भी नंबर नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 ही रहता है। एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। इधर क्या रहेगा? 4। यहाँ पे -4, यहाँ पे 1। जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता मतलब उसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। फिर इसका देखो x के साथ में अपॉन में 2 है, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं ना 1/2x। तो मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 है। y का भी 1/2, और इसका माइनस का 1। कुछ भी नहीं है मतलब 1, और माइनस का साइन है तो माइनस का 1। इसका 0.3, इसका माइनस का 0.6, और इसका 0.5। तो इस तरह से आपको ये नंबर लिखने हैं। ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो आपको अपने आप करना है। सेम है थर्ड की जैसे ये, तो वो आपको अपने आप करना। ओके ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं? क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। कि जैसे लिखना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल, और इनमें से कौन सा इस कैटेगरी में नहीं आता है वो अपन को लिखना। मतलब इन तीनों में कौन सी टर्म है जो नहीं आती तो वो अपन को लिखनी है। ठीक है। तो वो अपन को बताने की कौन कौन सी टर्म है जो इसमें नहीं आती। तो देखो सबसे पहले तो लिख लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। भी लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो इसमें कितनी टर्म है? 1 2, और 2 टर्म वाले को क्या कहते हैं?
बाइनोमियल क्या कहते हैं, बाइनोमियल। 1000 अब यू मतलब 1 2 3 4 टर्म मैंने पूरी एक टर्म प्लस माइनस में कुछ होता है तो उसे अपन अलग कहते हैं, तो ये कैसी टर्म है, मोनोमियल। जरूरी नहीं है कि आपके वेरिएबल यूनिट होंगे तो उसको अपन अंडरस्टूड है कि वो मोनोमियल ही होगा। इसमें कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म वाले को कहते हैं ट्राइनोमियल। वापस 3 टर्म है इसको अपन कहेंगे ट्राइनोमियल। 2 टर्म है मतलब बाइनोमियल, 3 टर्म्स है मतलब ट्राइनोमियल, 2 टर्म्स है मतलब बाइनोमियल, 1 टर्म है मतलब मोनोमियल। 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल, यहाँ पे भी 2 टर्म है मतलब बाइनोमियल। अब इसमें देखो कौन कौन सा फिट नहीं हुआ है, तो इसमें 2 ऐसी इक्वेशन है जो आपकी फिट नहीं हुई है। कौन कौन सी, देखो 2 इक्वेशन कौन कौन सी, एक तो ये जिसमें 4 टर्म्स है आपकी, और एक ये इसमें भी आपकी 4 टर्म्स है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो वहीं पे लिख रही हूँ मैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4। इसको कहेंगे क्या, इसको अपन कहेंगे तो पॉलिनोमियल्स। देखो एंड ए बी बी सी सी डी डी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए आर, इनको कहेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स आर पॉलिनोमियल्स एंड डू नॉट फिट इन दीज। इनके अंदर ये फिट नहीं हुआ क्योंकि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल ही पूछा था, 3 से ज्यादा का अपन पता है पॉलिनोमियल ही कहेंगे और ये इसमें फिट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म थी जो अपन ने लिखी और ये इनमें फिट नहीं हो रही है। ठीक है, आज अपन इतना ही सीखा था तो अपन इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। किसमें, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि कैसे किसी भी चीज को ऐड प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो कल आपको इन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं को अच्छे से समझना है कि मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल क्या होते हैं, टर्म्स कोएफिशिएंट क्या होती है और लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। ओके, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।